हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं के अंदर डालडा घी खिलाने के वनस्पति घी, जो डालडा कंपनी का आता है या डालडा के नाम से जाना मार्केट में ज्यादा जाता है, तो वनस्पति घी खिलाने के पशुओं के अंदर क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान हमारे पशुओं में हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप फायदे और नुकसान किसी भी प्रोडक्ट के या वनस्पति घी के डालडा के आप जान लेंगे तो आपके पशुधन में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा और नुकसान तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए जो भी अभी व्यूअर हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको। सदैव डालडा घी का उपयोग अपने पशुओं के अंदर अपने नजदीकी अपने पशु चिकित्सक की सलाह से ही आपको करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से मात्र कि डालडा घी क्या फायदे शरीर के अंदर करता है और क्या नुकसान करता है। उस हिसाब से आप देखकर अपने पशुओं के अंदर उसी प्रकार डालडा घी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले फायदे बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला फायदा होता है कि जब पशु चिकित्सक डालडा घी को यूज करवाते हैं, जब लास्ट टाइम प्रेगनेंसी चलती रहती है, जब पशु भैंस जो गाय है जो 7 8 9 महीने की प्रेग्नेंट रहती है, उस समय पर पशु के जो बच्चा होता है बच्चेदानी के अंदर वो मूवमेंट नहीं करता है, तो उस समय पर डालडा घी का प्रयोग करवाया जाता है। पशु चिकित्सकों द्वारा 250 ग्राम डालडा घी 250 ग्राम डालडा घी पशु को खिलवाया जाता है, जिससे बच्चे की मूवमेंट होने में आसानी हो जाती है। इसका भी एक लॉजिक होता है। साथ में डालडा घी को सदैव पेट दर्द के अंदर दिया जाता है कि जब आप देखेंगे कि लास्ट प्रेगनेंसी टाइम पे जैसे 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने का प्रसव प्रेग्नेंट है और उसके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि पशु जो प्रेग्नेंट होता है उस समय पे पशु बैठेगा उठेगा, या पशु क्या नाम है बैठे बैठे पैरों को मारेगा, जुगाली नहीं करेगा, खाना दाना नहीं खाएगा, तो ये सब लक्षण पेट दर्द के दिखाई देते हैं। जब ऐसे लक्षण हमारे पशुओं में दिखाई दे, जब पेट दर्द के अंदर डालडा घी का प्रयोग किया जाता है। 200 ग्राम घी दिया जाता है डालडा, 3 दिन तक कंटिन्यू देते हैं। डालडा घी इसमें काम क्या करता है कि जो इसके नुकसान भी इसी के साथ साथ ही होते हैं। जैसे कि क्या कि डालडा घी को जब हम खिलाते हैं तो जो भी हम प्रोटीन बनता है, जिससे जिससे ब्लड बनता है, जिससे माइक्रोफ्लोरा के कारण बनता है सब कुछ। और माइक्रोफ्लोरा ह्यूमन के अंदर और हमारे पशुओं की एनाटोमी में एक ही अंतर होता है कि आदमी के अंदर एक पेट होता है, लेकिन पशुओं के अंदर 4 पेट होते हैं और चारों का कार्य अलग अलग होता है। तो रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो उनका डालडा घी दुश्मन होता है, कि वह डालडा घी को हम जैसे ही खिलाते हैं पशुओं को तो वो माइक्रोफ्लोरा को डाउन कर देते हैं, और माइक्रोफ्लोरा को डाउन करने के बाद ज्यादा मात्रा में अनाज खिला दिया जाता है तो उन पशुओं के अंदर बहुत से मिनरल्स बनने पशु के ब्लड में बंद हो जाते हैं, तो जिनके कारण कई पशुओं की मौत भी देखने को मिलती है। तो सदैव डालडा घी को अपने पशु चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। आपको कारण मैंने बता दिया कि जो पशुओं के पेट दर्द के अंदर डालडा घी का उपयोग किया जाता है। साथ में जब पशु लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है उस समय पर जब पशु के हम देखते हैं कि हमारा पशु गाय है वो 9वें महीने में, भैंस है वो 10वें महीने के अंदर, जब हमारा पशु लास्ट टाइम ऑफ प्रेग्नेंट होता है उस समय पर, जब लास्ट प्रेगनेंसी का लास्ट महीना चलता रहता है उस समय पर यदि हम स्टार्टिंग के 15 दिन अपने पशु को 100 ग्राम डालडा घी देते हैं, 100 ग्राम डालडा घी प्रतिदिन देते हैं। ज्यादा लोग बोलते हैं मैंने 10 लीटर दे दिया 15 लीटर दे दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो आपके पशुओं को बांझपन की ओर ले जाता है। कि आप जब ज्यादा डालडा घी की मात्रा पशुओं को खिलाई जाती है तो वो रूमन के अंदर एक परत बना देता है, एक लेयर चढ़ा देता है, वो साथ में किडनी के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है, लीवर के ऊपर एक परत चढ़ा देता है, वो ओवरी के ऊपर एक परत चढ़ा देता है, जो सारे सिम्टम आगे जाके बांझपन पे पशु के जाते हैं, रिपीट ब्रीडिंग पे आपके पशु के जाते हैं, बार बार न रुकना, पशु बार बार वेट में आकर पशु के सीमन करवा ले तो नहीं रुक रहा है, पशु वेट में नहीं आ रहा, ये सभी लक्षण ज्यादा मात्रा में डालडा घी खिलाने की वजह से होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जब लास्ट मंथ में 9वें या 10वें महीने के अंदर, गाय में 9वें में भैंस के 10वें महीने में जब आप डालडा घी का सेवन करवाएंगे तो 100 ग्राम प्रतिदिन डालडा घी अपने पशु को देंगे तो उससे आपके पशुओं में जब पशु ब्याता है तो डिस्टोकिया की समस्या नहीं।
डिस्टोकिया का मतलब होता है कि जब पशु ब्याता है उस समय पर किसी भी प्रकार की परेशानी, घाट खुलने में परेशानी होना, बच्चा बाहर निकलने में परेशानी होना, पशु का अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता है तो बच्चे के पैर मुड़ जाते हैं, पशु की गर्दन मुड़ जाती है, ऐसे कोई भी सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सकुशल आपका पशु ब्या जाएगा। साथ में आपके पशु में किसी भी प्रकार की प्रोलैप्स की भी दिक्कत में आपका पशु में नहीं आएगी। साथ में आपके पशु के अंदर जेर बड़ी आसानी से आपका पशु डाल देगा और पूरे दूध के पेट पर बहुत ही आसानी से पशु चला जाता है। लेकिन मात्र आपको 15 दिन देना है। गाय को 9वें महीने में, भैंस को 10वें महीने में स्टार्टिंग होते हैं। इस 10वें महीने के 15 दिन स्टार्टिंग के देना है, 100 ग्राम प्रतिदिन देना है, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ फैट बढ़ाने के लिए भी डालडा घी का प्रयोग करवाया जाता है। लेकिन डालडा घी के प्रयोग के कारण मैंने बताया आपको रुमन के अंदर एक परत बन जाती है, माइक्रोफ्लोरा को डेड कर देता है, पशु के भूख कम होनी शुरू हो जाती है, पशुओं के अंदर मलरस मिलना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण पशुओं में दिक्कत होती है। उसके बजाय फैट को बढ़ाने के लिए यदि आप डालडा घी देते हैं, उसकी जगह आप बाईपास फैट यूज करें, जिसके बड़े शानदार रिजल्ट्स होते हैं। डालडा घी से बहुत कुछ लोगों के मन में भ्रम था कि डालडा घी खिलाएंगे तो ही फैट बढ़ेगी, नहीं तो फैट नहीं बढ़ेगी। लेकिन डालडा घी के अलावा यदि आप अपने पशुओं को बाईपास फैट देंगे तो भी फैट बढ़ जाती है। जो लवारे होते हैं, जो बकरे पालन करते हैं, वो यदि डालडा घी का सेवन करवाते हैं तो उनके बकरों का वजन भी बढ़ता है, ये भी एक फैक्ट होता है। लेकिन डालडा घी के नुकसान भी बहुत से हैं, तो फायदे भी अनगिनत हैं। तो आप जब भी डालडा घी अपने पशुओं में प्रयोग करें तो डालडा घी की अपने पशु चिकित्सक को कंडीशन बताकर कि ये कंडीशन में हमारा पशु है, इस समय पर हम यूज करेंगे तो हमारे पशु में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसी समस्याओं को समझकर बूझकर ही आप डालडा घी का प्रयोग अपने पशुओं के अंदर करें। और हमें डालडा घी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा पशुओं को बचा सके, हम ज्यादा से ज्यादा पशुधन में फायदा हो सके, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पशुपालक भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें। और धन्यवाद।